हेलो, वंदे मातरम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 17 जिसका नाम है तेजल इन अहमदाबाद। अभी यहाँ पे हम तेजल नाम के एक लड़के की स्टोरी लर्न करेंगे जो कि अहमदाबाद जाती है अपने मामा के घर। तो उनके मामा के घर कैसे होते हैं, वहाँ पे क्या वाटर फैसिलिटीज़ होती है, टॉयलेट्स फैसिलिटीज़ होती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स उसको फेस करनी होती है, उन सब के बारे में। तो आप सबको मेरे साथ ये चैप्टर अच्छे से लर्न करना है और समझना है। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। आई कम टू अहमदाबाद मंथ अगो फॉर माई मदर्स ट्रीटमेंट। मैं 1 महीने पहले अहमदाबाद आई थी मेरी मम्मी की ट्रीटमेंट के लिए। माई मदर हैज़ बीन एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। अब ये सारी बातें हमें तेजल बता रही है, तो इसलिए यहाँ पे आई का यूज़ किया है। हमें आई का मीनिंग क्या समझना है, तेजल समझना है। ओके, तो तेजल ऐसा बता रही है कि उसकी मम्मी को हॉस्पिटल में एडमिट किया था। अभी यहाँ से उसकी जर्नी स्टार्ट होती है, तो वो पूरी हमें लर्न करनी है। द बिग सिटी अहमदाबाद। अहमदाबाद द बिग सिटी। I have slowly got used to the city. I still remember the day when my mother and I got off the train at the Ahmedabad station. It was so crowded. I quickly caught hold of my mother's hand. अभी उसको पता था, वो तो गांव में रहती थी। गांव से वो अहमदाबाद आई तो उसको इतना याद है कि जब वो ट्रेन में से रेलवे स्टेशन पे, अहमदाबाद के स्टेशन पे वो उतरी तो वहाँ पे बहुत भीड़ थी और वो डर गई और उसने अपनी मम्मी का हाथ पकड़ लिया ताकि कहीं वो खो ना जाए। नेक्स्ट, इट वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ मामा वुड फाइंड अस इन द क्राउड। वो सोच रही थी, आई वॉज थिंकिंग अबाउट, कि वो सोच रही थी कि मेरे मामा मुझे इतने सारे, हम लोगों को इतने सारे क्राउड में कहाँ ढूंढेंगे। देन आई हर्ड, जस्ट देन आई हर्ड समवन कॉलिंग लाउडली फ्रॉम बिहाइंड, तेजल तेजल। तभी उसी वक्त जब मैं सोच रही थी कि मेरे मामा हमें कैसे ढूंढेंगे, उसी वक्त मैंने एक आवाज़ सुनी। तो आवाज़ कैसी थी कि कोई उसे जोर जोर से बुला रहा हो, तेजल तेजल ऐसा। आई टर्न बैक एंड देयर वॉज मामा। मैं घूमी और मैंने देखा कि वहां पे कौन खड़े हैं, तेजल के मामा जी। वी लेफ्ट द स्टेशन एंड वेर सून ऑन अवर वे मामाज हाउस। हम लोग स्टेशन से निकले और हमारे मामा के घर पे जाने के लिए जाने के लिए निकले, मामा के घर पे पहुंचने के लिए निकले। अभी मामा किसको बोलते हैं, हमारे मम्मी के जो भाई होते हैं, मदर्स ब्रदर इज कॉल्ड मामा, और गुजराती में उसको हम मामा बोलते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स है कि ये ऐसे गलियों गलियों वाले घरों में तेजल जा रही है। वहाँ पे बहुत कुछ डस्ट है, पानी कहीं पे गिरा हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पे नाले एकदम खुले हैं। और यहाँ पे देखो एक छोटा सा रूम है जहाँ पे किचन है, बेडरूम है, सब कुछ एक रूम में ही है। लेकिन इसके बारे में हम नेक्स्ट, जैसे जैसे तेजल अपनी स्टोरी सुनाती जाएगी उसके बाद उसमें हम लर्न करेंगे कि वो उसके मामा के घर के बारे में बताने वाली है कि वो कैसा था। तब हम ये पिक्चर्स फिर से देखेंगे। ओके, बट इट वॉज वेरी क्राउडेड एवरीवेयर। तेजल ने बोला कि वे मामा के घर पे जाने के लिए निकले ना, तो वहां पे बहुत सारी भीड़ थी सब जगह पे। देयर वॉज मेनी हॉर्स लाइन अप ऑल अलोंग द नेरो स्ट्रीट। बहुत नेरो, एकदम से छोटी छोटी गलियों में, पतली सी गलियों में बहुत सारी झोपड़ियां थी। वी वॉक थ्रू आउट द स्ट्रीट टू रीच मामाज हाउस। हम लोग ये रोड के ऊपर से पसार हुए मामा के घर पे जाने के लिए। मामा मामी एंड देयर 2 डॉटर्स एंड अ सन, यानी कि टोटल कितने मेंबर्स हुए मामा के घर पे, 5। मामा मामी, उसकी 2 बेटियां और एक उनका बेटा, ऑल लिव इन 1 रूम। सब लोग एक ही रूम में रहते हैं। नाउ आई टू लिव हियर विथ देम। अभी मैं भी उसके साथ रहने वाली थी। इट इज हियर दैट वी सिट स्लीप कुक एंड वॉश ऑल इन 1 रूम। अब ये एक ही रूम था जहाँ पे हम बैठेंगे, सोएंगे, खाना बनाएंगे, कपड़े वपड़े धोने का, बर्तन धोने का कुछ काम करेंगे। तो ऑलरेडी वहाँ पे 5 मेंबर्स थे उनके मामा के घर पे, जो कि वो सब एक ही रूम में रहते थे। अभी तेजल भी वहाँ पे रहने वाली थी और साथ ही साथ उसकी मदर भी वहाँ पे रहने वाली थी। माई हाउस इन विलेज ऑल्सो हैज ओनली 1 रूम। तेजल बता रही कि हमारे गांव में, हमारे घर में भी एक ही रूम है। बट वी हैव सेपरेट प्लेस फॉर कुकिंग एंड फॉर बाथिंग। लेकिन हमारे वहाँ पे एक सेपरेट प्लेस है, एक अलग से एक जगह है जहाँ पे हम नहाते हैं और खाना पकाते हैं। वी ऑल्सो हैव काउटयार्ड आउटसाइड। काउटयार्ड यानी कि जो हम
एनिमल्स को रखते हैं, डोमेस्टिकेट एनिमल्स को, तो वो भी उसके घर पे अवेलेबल था, यानी कि उसका घर वैसे तो बड़ा था ना। लेकिन यहाँ पे अभी हम देखेंगे फिर से ये पिक्चर कि ये वो गलियां है जहाँ से तेजल अपने मामा के घर पे जाएगी। और ये एक रूम है, यहाँ पे आप देख सकते हो मामा मामी तेजल उसका छोटा सा भाई ये सब यहाँ पे रहते हैं। कोई खाना बना रहा है, कोई टीवी देख रहा है, कोई सो रहा है, उसकी मामी बैठी हुई है। यहाँ पे देखो नहाने के लिए एक कॉर्नर है, बर्तन उन लोगों ने सब यहाँ पे रखे हैं, है ना। बहुत छोटी सी जगह में उनको सब मैनेज करना पड़ रहा है। अभी नेक्स्ट है वाटर वाटर। तो वाटर वाटर में क्या है, रुतवा मामी एंड आई गेट अप 4 o'clock एवरी मॉर्निंग एंड गो टू द पब्लिक टैप टू फिल वाटर। अभी ऐसी जगह पे क्या होता है कि रुतवा मामी और तेजल ये तीनों जो सुबह 4 बजे जल्दी से उठ जाती है। वहां पे एक पब्लिक टैप था, पब्लिक के लिए एक टैप था जहाँ पे वो पानी आता था, तो वहां पे वो सब पानी भरने जाते, क्योंकि यहाँ पे हमारी तरह 24 आवर्स पानी की फैसिलिटीज नहीं होती है। ओ नो, यू वॉन्ट बिलीव हाउ मेनी फिंगर्स आर देयर फॉर, हाउ मेनी फाइट्स आर देयर फॉर वाटर। अभी वो तेजल बता रही है कि ओ नो, आपको शायद अंदाजा नहीं होगा, आप मानोगे नहीं कि यहाँ पे पानी के लिए रोज कितना झगड़ा होता है। इफ वी वेर जस्ट अ लिटिल लेट देन वी आर नॉट एबल टू फिल वाटर फॉर द डे। हम थोड़ा सा भी वहां पे लेट हो गए ना तो हम पूरे दिन का पानी वहां पे नहीं भर सकते। देर इज नो टैप इन अवर हाउस इन द विलेज टू। उनके हाउस में और गांव में दूसरा कोई भी टैप नहीं था, ये एक ही टैप था, तो दूसरे लोग भी वहां पे पानी भरने आते होंगे, राइट। द पॉन्ड इन द विलेज हैज वाटर। अभी यहाँ पे एक गांव में एक तालाब है, वहां पे उसमें पानी था। इट टेक्स 20 minutes टू वॉक टू इट। वहां पे पॉन्ड में पहुंचने के लिए, तालाब में पहुंचने के लिए कितने मिनट्स लगते थे, 20 minutes। अभी आप टैप से पानी नहीं भर पाए, नल से पानी नहीं भर पाए, तो आपको तालाब में जाना पड़ेगा बर्तन उठा के पानी लेने। तो उनके पास बाइक या फिर कुछ ऐसी चीज भी नहीं होगी, इसकी फैसिलिटीज नहीं होगी, तो वहां पे चल के जाने में 20 minutes लगते हैं। चल के जाओ, फिर पानी के बर्तन उठा के भर के फिर लेके आओ, कितना डिफिकल्ट रहा होगा। इन समर समटाइम्स द वाटर इन पॉन्ड ड्राइज अप। समर में जो तालाब है ना वहां पे पानी सूख जाता है। देन वी हैव टू वॉक फॉर ऑलमोस्ट एन आवर द रिवर टू गेट वाटर। तो उसके लिए उसको लगभग 1 घंटे तक चल के जो नदी है ना वहां पे जाना पड़ता है पानी के लिए। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, बट इन द विलेज देयर वर नो फाइट्स फॉर वाटर। लेकिन गांव में, हमारे तेजल का जो गांव है वहां पे वाटर के लिए कभी भी फाइट्स नहीं होती थी। इन द स्ट्रीट वेयर मामा लिव्स देयर इज अ टॉयलेट एट वन एंड। अभी जो गली में उसके मामा रहते थे ना वहां पे एक टॉयलेट भी था। एवरीवन इन द स्ट्रीट यूज दैट टॉयलेट। स्ट्रीट में भी सब लोग ये एक ही टॉयलेट यूज करते थे, क्योंकि सबके बीच में एक ही टॉयलेट था। इट इज ऑलवेज वेरी डर्टी एंड स्मेल्स सो बैड। इन द बिगिनिंग आई फेल्ट लाइक वॉमिटिंग। अब ये एक ही टॉयलेट है, अगर उनको सबका पर्सनल टॉयलेट होता है, हमारे यहाँ पे घर पे सबके टॉयलेट्स एंड बाथरूम्स होते हैं, टैप्स होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं हमारे यहाँ पे इंडिया में कि वो आज भी इस तरीके की फैसिलिटीज को, आज भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, उनको ऐसी फैसिलिटीज नहीं मिलती है। तो अभी वो टॉयलेट तो बहुत ही गंदा था, तो तेजल बता रही है कि उसमें गंदी सी स्मेल आती थी, क्योंकि सब लोग यूज करते हैं, एक ही टॉयलेट है तो कोई साफ ही नहीं करता होगा। सब सोच रहे हैं कहाँ हमारा खुद का है, हम क्यों साफ करें, हम अकेले थोड़ी ना यूज करेंगे, और भी लोग यूज करते, तो जिसको करना होगा वो करेंगे, ऐसी शायद उनकी मेंटालिटी होगी वहां पे। तो तेजल बता रही थी कि शुरुआत में तो उसे वहां पे वॉमिटिंग होने लगती थी। एट टाइम्स देयर इज नो वाटर, और उस समय वहां पे पानी भी नहीं रहता था। वी हैव टू टेक वाटर विथ अस। अभी वहां पे टॉयलेट में वाटर नहीं होता था, इन लोगों को वाटर अपने साथ लेके जाना होता था। नाउ आई एम गेटिंग यूज टू ऑल दीज। अभी इन सब चीजों की मुझे हैबिट हो गई है। इन द विलेज पीपल गो टू द ओपन प्लेस और फील्ड्स फॉर टॉयलेट। विलेज में, जहाँ पे तेजल का विलेज है, वहां पे लोग ऐसे ही खुले मैदानों में टॉयलेट्स के लिए बैठ जाते हैं। द मैन एंड वुमेन गो टू द डिफरेंट प्लेसेस। पुरुष और महिला दोनों अलग अलग जगह पे गांव में वॉशरूम जाते हैं। यहाँ पे एक पिक्चर है जिसमें आप देख सकते हो कि ये जो सारी लेडीज है कितनी फाइट्स कर रही है। किसी का पानी ऐसे गिर गया है टैप के लिए, यहाँ पे लाइन के लिए बहुत सारे बर्तन होते हैं, तो वे बड़ी मुश्किलें होती है इस तरीके के एरिया में रहने के लिए। आपसे छोटे छोटे बच्चे सुबह जल्दी उठ जाते हैं पानी के लिए। अभी हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, लेकिन हमने कभी ऐसे फैसिलिटीज़ को फेस नहीं किया, लेकिन बहुत सारे दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनको ये सारी मुसीबतों को रियल में फेस करना पड़ता है। अभी हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, ओके।
हम नीचे देखेंगे क्वेश्चन आंसर। वाई डिड तेजल हैव टू ब्रिंग अ मदर फ्रॉम द विलेज टू अहमदाबाद? तेजल को अपनी मदर को गांव से अहमदाबाद क्यों लेके आना पड़ा? क्योंकि हमें पता है कि उसकी मदर बीमार थी और अहमदाबाद उसको ट्रीटमेंट के लिए लेके आया है। सिंस तेजल मदर वॉज सिक, तेजल हैड टू ब्रिंग हर टू अहमदाबाद फॉर प्रॉपर ट्रीटमेंट। तेजल की मदर बहुत ही बीमार थी और उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट देने के लिए उसको अहमदाबाद लाया गया था। Why did Tejal used to feel like vomiting when at first she had used to toilet where mama lived? तेजल को वॉमिटिंग जैसा क्यों फील होने लगा था जब वो पहली बार अपने मामा के यहाँ पे टॉयलेट यूज करने गई थी? All the people of society use the same toilet. It was not clean and stank horribly. When Tejal went to use this toilet for first time, she felt like वॉमिटिंग। जैसे कि हमने अभी अभी लर्न किया कि भाई सारे स्ट्रीट के लोग एक ही टॉयलेट को यूज करते थे और कोई इसी को साफ नहीं करता था, इसलिए उसमें वो बहुत ही क्लीन नहीं था और वहां पे बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। इसीलिए तेजल जब फर्स्ट टाइम उसको यूज करने गई तो उसको वॉमिटिंग जैसा होने लगा था। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। इन वॉट वेज तेजल फाइंड हर मामा's हाउस टू बी डिफरेंट फ्रॉम हर हाउस इन द विलेज? तेजल का और उसके मामा का हाउस किस तरीके से डिफरेंट था? देयर इज ओनली वन रूम इन तेजल्स हाउस इन द विलेज। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज एन ओपन यार्ड, किचन एंड टॉयलेट। हाउएवर ऑल पीपल लिव इन अ सिंगल रूम इन मामा's हाउस। दे हैव टू सिट, स्लीप, कुक, बाथ एक्सेट्रा इन द सेम रूम। यानी कि तेजल के घर पे, तेजल के गांव में एक छोटा सा रूम था और एक ओपन यार्ड था, साथ ही साथ किचन एंड टॉयलेट के लिए भी अलग कुछ जगह थी। लेकिन मामा के घर में एक ही रूम था जहाँ पे उनको सोना था, खाना था, बैठना था, नहाना था और खाना बनाना था। राइट? इस तरीके से दोनों का हाउस डिफरेंट था। What difference did Tejal find between getting water from the public tap and in the village? लाइक तेजल को पानी भरने में या तो फिर पब्लिक टेप जो होता है वहां पे कौन से सारे डिफरेंस तेजल ने देखे और किस तरीके की प्रॉब्लम्स इसने सहन की? वन हैज टू वेक अप एट 4 AM and stand in the line to fill water from the public tap. In Tejal's village, one has to walk for 20 minutes to the pond to fetch water. जैसे कि हमने आगे लर्न किया कि यहाँ पे अहमदाबाद में या उसके मामा के घर पे सबको 4 बजे जल्दी उठ जाना पड़ता था और उनको क्या करना होता था कि भाई पानी के लिए लाइन में खड़ा हो जाना पड़ता था क्योंकि एक ही टेप था, पब्लिक टेप। और तेजल के गांव में उसको 20 मिनट तक चल के जाना पड़ता था क्योंकि वहां पे एक तालाब है और उस तालाब से वो लोग पानी भर के लेके आते हैं। नेक्स्ट है, Was there electricity at the place where Tejal's mama lived? How do you know? क्या आपको पता चलेगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं जहाँ पे तेजल के मामा रहते हैं वहां पे? Yes, there was electricity at the place Tejal's mama lived because it was inside municipal limits. जहाँ तेजल के मामा रहते हैं वहां पे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है क्योंकि वो म्यूनिसिपैलिटी के एरिया में आता है और म्यूनिसिपैलिटी सब जगह पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है। और साथ ही साथ हम एक तरीके से और भी जान सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आगे के पेज में हमें पिक्चर दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे देखो इस पिक्चर में उसका जो बेटा है उसके मामा का लड़का वो टीवी देख रहा है। तो टीवी किससे आएगा? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आएगा, है ना? तो इतना आपको आज कंप्लीट कर देना है वीडियो के साथ साथ और समझ भी लेना है। नेक्स्ट पोर्शन नेक्स्ट वीडियो से लर्न करेंगे। ओके, वंदे मातरम।